क्या वो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो डिसीजन अपने आप ले सकें कि दिस इज द राइट एज जब मैं सेक्सुअल एक्ट करने के लिए तैयार हूं और इसके लिए किसी को भी कानूनी दायरे में आने की जरूरत नहीं है? बच्चे इतने रेडी होते हैं? मैं एक यहाँ सवाल से शुरू करना चाहूँगा। हम सब के घर में बच्चे हैं। क्या हम अपने घर में 16 साल के बच्चे को सेल्फ सफिशिएंट मानते हैं? क्या हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं जिस सोसाइटी में हम उसे पैसे देके कह देते हैं कि जाओ कार खरीद लो, उसे कह देते हैं कि जाओ, होते हैं ये बच्चे स्कूल में 10th या 11th में होंगे ये बच्चे। ऑब्वियसली 16 साल की उम्र अगर हम देखें तो एक एग्ज़ाम जब कोई ऑफिशियली भी 17 साढ़े 17 साल पे वो 12th क्रॉस करता है तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में एलिजिबल होता है जाने के लिए। दूसरी चीज़, क्या एज किसी भी काम को करने का एक सर्टिफिकेट है? ड्राइविंग को ले लीजिए, एक एज लिमिट है हमारे यहाँ ड्राइविंग की कि इससे पहले आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। क्या उसके बाद पिताजी अपनी कार की चाबी बच्चे को दे देते हैं कि बेटी जाओ कार चलाओ या बेटा जाओ कार चलाओ? नो, देयर इज ए ट्रेनिंग फॉर दैट। तो यहाँ मैं लीगल एस्पेक्ट में नहीं जाना चाहता, एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट क्राइटेरिया नहीं है सेक्स के लिए तैयार होने का। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सनालिटी। और एक और चीज़, सेक्स बाकी दूसरी चीज़ों की तरह इकलौती चीज़ नहीं है जो एक व्यक्ति के साथ होती। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, रेस्ट ऑफ द एक्ट्स, बिकॉज इट्स अ कपल एक्ट। आप ध्यान दें, जो एक्चुअल सेक्स है, वर्चुअल सेक्स की मैं बात नहीं कर रहा, बट एक्चुअल सेक्स एक कपल एक्ट है। अब कपल एक्ट में दोनों लोगों की कंसेंट होनी चाहिए, वो एक अलग कानूनी मुद्दा है, बट दोनों लोगों को मेंटली प्रिपेयर होना है। आप सेक्स की बात अगर करें तो समाज में सेक्स दो चीज़ों के लिए किया जाता है। ब्रॉड लेवल पे अगर आप देखें, दोनों की सहमति हो तो भी, चाहे शादी भी करते हैं, जब दो लोग शादी करते हैं एक अडल्ट एज पे, दो चीज़ों के लिए, वन इज़ प्लेजर, एनी टाइम एवरीवेयर एनीवेयर, आई मीन विद इन सामाजिक मर्यादाओं में रहते हुए, एंड सेकेंड इज़ रिप्रोडक्शन, जिससे ये धरती अनंत काल से अनंत काल तक के लिए चली जा रही है। नहीं रिप्रोडक्शन होगा तो रुक जाएगा। बट अगर वो बच्चा या बच्ची मेंटली, सोशली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं है उस दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने की, जो कि उसका इमीडिएट इफेक्ट हो सकता है। अगर उसे नहीं पता कि सेक्स के दौरान हमें प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए, सेक्स के दौरान हमें एसटीडीज से बचना चाहिए, क्या सही तरीका है सेक्स करने का, तो उसको हम कितनी बड़ी जिम्मेदारी में डाल रहे हैं। क्योंकि हमारे समाज में अगर आप देखें, और इसके फैक्ट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं कि बहुत सारी, जैसे एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम हमारा 2005 में आया, बाद में एक और प्रोग्राम 2018 में आया, तो इन सब के इम्प्लीमेंटेशंस की तैयारी की गई, कोशिश भी की गई, लेकिन उन्हीं के साथ फाइल्स लगी हुई हैं ये कहते हुए कि बहुत कम इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, एक्सेप्टेंस बहुत कम है, पेरेंट्स अपने बच्चों तक से बात नहीं करते, टीचर्स मना कर देते हैं कि भाई सेक्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें ऐसी हैं। स्कूल में ये सारे क्यूरिकुलम आते हुए भी हम सिर्फ पैड डिस्ट्रीब्यूशन तक सीमित हैं। बच्चियों को बच्चों से अलग करके बच्चियों को उनकी उस एज ग्रुप में प्यूबर्टी के बारे में, हाइजीन के बारे में और पैड के बारे में बता के हम इतिश्री कर लेते हैं। लेकिन सेक्स के लिए हम उन्हें खुला छोड़ना चाहते हैं। कल अगर कोई बच्चा प्रेग्नेंट होता था जो वो नहीं चाहता, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या यही समाज लेगा जिसने उन्हें 16 साल पे इसके लिए खड़ा किया? और एक और चीज़, हम ये कहते हैं कि ठीक है, किसी से कहते हैं भाई सुधर जाओ, वो नहीं समझता, या कहते हैं कि सीख लो, नहीं सीखता, तो हम कहते हैं समय तुम्हें सिखा देगा। क्यों वो 2 साल हम उनका सीखने के लिए कम कर रहे हैं, एक इतनी बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी को लेने के लिए कि हम 18 से उठा के उन्हें 16 पे खड़ा कर रहे हैं, और उसके बाद उन चीज़ों के लिए उन्हें आगे। लास्ट में प्यूबर्टी की जो बात थी, वैसे यहाँ पर नहीं, आज प्यूबर्टी नेचुरल नहीं है। आप देखें कितना केमिकल अडल्ट्रेशन हो रहा है हमारे दूध का, फूड का, हर चीज़ में केमिकल्स डाल के, हार्मोन्स डाल के दूध प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो बच्चे का नेचुरल, नैसर्गिक जो हार्मोनल डेवलपमेंट है, वो हमने ज़बरदस्ती सोसाइटी से खींच के अडल्ट्रेशन की वजह से गलत तरीके से उन चीज़ों को उगा कर, पैदा करके उन बच्चों तक पहुंचाया है, जिससे उनकी पुबर्टी जल्दी अचीव हो रही है। उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि नाउ शी इज़ और ही इज़ फिजिकली प्रिपेयर्ड। ये तो हम ज़बरदस्ती, हो सकता है कल प्यूबर्टी 12 ही साल भी अटेन हो जाए, हो सकता है 8 पे भी अटेन हो जाए, तो क्या हम उन्हें 8 या 10 साल पे सेक्स के लिए छोड़ देंगे? सो दिस इज़ माई पॉइंट। आई थिंक हियर वी हैव टू कंसीडर।